जय हिंद दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन यानी अवयव चैप्टर से यह प्रश्न है जिसमें आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कम से कम समय में इस तरह के क्वेश्चंस को आप करके आ पाओगे बोर्ड एग्जाम में, जब आप तरीका सीख लोगे। इस तरह का क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में उठाता है। तो आइए कैसे किया जाएगा देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या है 5 7 9 है। तो कह रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपका ये रो 1 दिख रहा है इसे रो 1 कहेंगे, रो 2 रो 3 कहेंगे, ठीक है। तो पहले वाले रो के बराबर हो जाएगा एक्स प्लस जेड जो होगा वो बराबर हो जाएगा 5 के। इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद वाई प्लस जेड बराबर क्या है 7। तो यहां पे आ जाएगा y प्लस जेड बराबर 7। इसको कह लेंगे हम समीकरण नंबर 2। उसके बाद इस नीचे वाले को किसके बराबर कर देंगे, नीचे वाले के, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरण में से किसी दो समीकरण को लेकर के हल करेंगे और किसी एक का वैल्यू पता लगा लेंगे। जैसे यहां पे हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 2 को ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 में से अगर समीकरण 2 को घटा देंगे तो देखिए क्या मिलता है। समीकरण 3 में 2 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो समीकरण 3 को लिखते हैं पहले, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। और समीकरण 2 में क्या है y प्लस जेड बराबर 7। तो y वाले को y के नीचे लिख देते हैं, प्लस जेड वाले को जेड के नीचे, बराबर क्या है 7। आपको पता होगा दोस्तों, जब भी इस तरह के समीकरण को घटाया जाता है तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ जेड के सामने प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है प्लस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जेड और जेड कट जाएगा, क्यों, क्योंकि जेड के सामने प्लस है और यहाँ जेड के सामने माइनस। प्लस माइनस माइनस आदेश दिया घटाने के लिए, जेड में से जेड घटाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो लिखो या काट दो। उसी तरह यहाँ y से y कट जाएगा, बचा क्या x, और वहां क्या बचा दोस्तों, यहाँ भी घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में प्लस है और चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 7 घटाओगे तो बचेगा आपका 2। तो x का वैल्यू आपको पता चल गया दोस्तों। अब इसी x का मान समीकरण 1 में अगर आप रखते हो, 1 में रखने पर तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, x प्लस जेड बराबर कितना है 5। ये समीकरण आपका क्या है 1 है। और समीकरण 1 में इस x के जगह हटा के क्या रखना है, x का मान रखना है। तो x का मान क्या है, x बराबर 2 है। तो इस x को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा 5। अब ये 2 उधर जाएगा तो -2, तो z बराबर आ जाएगा आपका 3। तो हो गया दोस्तों z का वैल्यू 3। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने x भी निकाल लिया और आपका z भी पता चल गया। इसी तरह से इसी x का मान उठा के या फिर z का मान उठा के समीकरण 3 में रख देंगे। जैसे समीकरण 3 में यहाँ क्या है y प्लस जेड है, अगर इस z को हटा के z का मान रख दे तो y निकल जाएगा। किसका वैल्यू पता चल जाएगा, y का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, या ऐसे कह लीजिए z का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है आपके पास, y प्लस जेड बराबर 7। तो इस जेड को हटाओगे तो जेड की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, और ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 4। तो आपका दोस्तों x का जो वैल्यू है वो मिला 2, y का वैल्यू जो है मिला आपको 4, जेड का वैल्यू तथा जेड का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों 3। अब जल्दी से पेन कॉपी उठाइए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सवाल दे रहा हूं और इसे करके देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये जरूर फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।